मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वाइवा क्वेश्चंस जो कि हर प्रैक्टिकल के लास्ट में होता है। जैसा कि अभी नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, सब बच्चों को पता है। तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो मार्च में होंगे। तो मे भी 15 मार्च तक सब प्रैक्टिकल्स आपके हो जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो एथलेटिक्स के वाइवा हैं। तो इसमें वाइवा के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर पूछ सकता है कि जैसे ट्रैक कितने प्रकार का होता है। सिंपली ट्रैक ट्रैक दो प्रकार का होता है, एक एक सिंथेटिक ट्रैक होता है और एक ग्रास वाला होता है। तो उसके बाद पूछ सकता है भाई कितने कितने मीटर का हो सकता है। तो एक 200 मीटर का होता है, एक 400 मीटर का होता है। उसके अंदर लेन कितनी होती हैं? 8 से 9 लेन हो सकती हैं, ठीक है। तो रेसेस उसमें कितने प्रकार की होती हैं? 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 800 मीटर है, 1500 मीटर है, 3000 है, 5000 है और 10,000 है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप पूछ सकता है आपसे स्टार्ट कितनी तरह का होता है। तो सिंपली स्टार्ट दो तरह का होता है, स्टैंडिंग स्टार्ट है, सिटिंग स्टार्ट है। सिटिंग स्टार्ट के आगे 3 पार्ट होते हैं, बंच स्टार्ट है, मीडियम स्टार्ट है और एलोंगेटेड स्टार्ट है। ये सिटिंग स्टार्ट के पार्ट हैं। तो फिर वो पूछ सकता है कि इसमें ट्रैक में कैसे दौड़ा जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ा जाता है, ठीक है। ट्रैक के अंदर और कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं। ट्रैक के अंदर जो एक लाइन है उसकी विड्थ कितनी होती है, जो एक जो चूना मार्क करते हैं वो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वो खिलाड़ी पूछ सकता है कौन कौन हुए हैं जो एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो आप लोग अभी से इसको, आपसे पूछ सकता है स्ट्राइकर क्या होता है। तो सबसे जो मुश्किल सवाल होता है, बच्चे आके इसमें अटक जाते हैं। तो स्ट्राइकर इसमें ये दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्ट्राइकर। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरे पास, तो आपके पास पता नहीं कहाँ होगा। ये 44 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्ट्राइकर। स्ट्राइकर है, ये लिखा हुआ है विड्थ नंबर ऑफ लेन -1 -10 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 पाई। तो ये फार्मूला होता है। ये स्ट्राइकर स्ट्राइकर होता क्या है? ये एक मार्जिन होता है। जैसे जो खिलाड़ी पहली लेन में दौड़ रहा है उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है, और जो लास्ट वाली लाइन में जो प्लेयर दौड़ रहा है उसको एक चक्कर काटने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो वो कितनी दूरी उसको ज़्यादा तय करनी पड़ती है, एक फार्मूला के तहत उसके उसकी दूरी को माप लिया जाता है और उतना एडवांटेज उन प्लेयर्स को पहले दिया जाता है। यानी पहला प्लेयर अगर स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा है, दूसरा उससे 7 मीटर आगे खड़ा होगा, उससे अगले वाला उससे लगभग 14 मीटर, फिर उससे आगे वाला। तो इस तरह से जो है वो स्ट्राइकर जो है वो एक मार्जिन जो है वो दिया जाता है प्लेयर्स को, ताकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस तय ना करना पड़े। तो ये स्ट्राइकर का फार्मूला है। फिर पूछ सकते हैं आपको बैटन क्या होता है। तो जो रिले रेस होती है उसमें रिले रेस में एक बैटन एक्सचेंज जोन होता है, जो एक लगभग 1 फुट की रंगीन लकड़ी जैसे वो उसके ऊपर अलग अलग रंगों को सजा लिया जाता है, ताकि वो दूर से खिलाड़ी को पता लग जाए कि हाँ वो बैटन है। और बैटन एक्सचेंज जोन में जो खिलाड़ी पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है और जिसने वो बैटन लेके आके दौड़ना है वो पहले से ही स्टार्टअप लेके तैयार रहता है। जैसे ही वो उसको पकड़ाता है तो उसके बाद नेक्स्ट वाला दौड़ लेता है। तो ये रिले रेस भी कई तरह की होती है, 100 इंटू 400 मीटर और 4 इंटू 400 मीटर। तो ये जो हैं ये रेसेस जो हैं इसके अंदर जो होती हैं। और ट्रैक के अंदर और इवेंट हैं, शॉर्ट पुट हो सकता है,
थ्रो जो है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, जेवलिन है, ये 3 थ्रो होते हैं। जंप जो है वो लॉन्ग जंप और हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट, ये सारे इसी के अंदर होते हैं। तो आप लोग इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर मान लो किसी को कोई नई इसमें कोई ऐसी बात आ रही है तो मेरे से डिस्कस भी कर सकता है। और उम्मीद है आपकी क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही क्लासेस शुरू होएंगी तो हम इस पे बैठ के मैं आपको सारा अच्छे से करवा भी दूंगा। तो उससे पहले आप लोग इसकी रीडिंग लें और इसके गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पेश आए। तो जैसे इसमें पूछ लेता है वो कि भाई जो लॉन्ग जंप की पिच है वो कितनी होती है, तो 9 मीटर लंबी होती है। इसके अंदर क्या डलता है, इसके अंदर रेत होता है और लकड़ी का बारूदा जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लिया जाता है, ताकि लॉन्ग जंप करते वक्त चोट ना लगे। हाई जंप के लिए क्या होता है भाई, हाई जंप पहले तो ग्राउंड पे ही परफॉर्म होता था, लेकिन अब आजकल अच्छे अच्छे मोटे मोटे मैटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, ताकि प्लेयर्स को चोट ना लगे। ऐसे ही शॉर्ट पुट के बारे में पूछ सकता है। अब हमने 2 ही किए हैं, लॉन्ग जंप किया है और शॉर्ट पुट किया है। शॉर्ट पुट में क्या है कि 2.135 का एक सरकमफ्रांस होता है, उसमें से खड़ा होके और एक लोहे का गोल गेंदाकार एक भारी सा गोला होता है, जो कॉलर बोन पे लगा के हम आगे की ओर फेंकते हैं, और जितनी दूर वो फेंक सकता है उतनी दूर उस दूरी को माप लिया जाता है और विजेता को घोषित करते हैं। ठीक है, वो जो फेंकने वाला सेक्टर है वो कितना होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।